नमस्कार। मैं हूं अंजू पंकज। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। दिल्ली मॉडल फ्लॉप हो गया है, पंजाब मॉडल पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, ये कवायद आम आदमी पार्टी में चल रही है। और इस दौरान अरविंद केजरीवाल सोशल मीडिया से लगभग गायब है। कहां तो उनको दिन में दो दो तीन तीन बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की आदत पड़ गई थी, लेकिन पिछले 4 दिन से अरविंद केजरीवाल कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। वो जो कपूरथला हाउस में पंजाब के विधायकों के साथ आनंद फानंद में बैठक बुलाई गई थी सोमवार को, उस बैठक में भी जिस वक्त अरविंद केजरीवाल अपनी ग्लॉबस्टर गाड़ी में सवार होकर जा रहे थे, तो उन्होंने मीडिया कर्मियों की तरफ एक बार भी नहीं देखा। यानी कि सदमे में है इस वक्त अरविंद केजरीवाल। और दूसरी तरफ आखिरकार परमिशन मिल ही गई आतिशी मार्लेना को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की। परमिशन अरविंद केजरीवाल की ही चाहिए थी। आखिरकार अरविंद केजरीवाल भले ही नई दिल्ली से अपनी सीट हार गए हों, लेकिन आम आदमी पार्टी के संयोजक तो वही हैं। आम आदमी पार्टी के 22 जीते हुए विधायकों की कमान भी अरविंद केजरीवाल के हाथ में है, और पंजाब के 91 विधायकों के साथ साथ भगवंत मान, उनकी सरकार, उनके मंत्रियों, उनके कैबिनेट की कमान भी अभी भी अरविंद केजरीवाल के हाथ में है। वरना आप खुद सोचिए, 4 दिन लग गए आतिशी मार्लेना को मीडिया के सामने आने में, जबकि आम आदमी पार्टी की कैबिनेट से सभी मंत्रियों में से सिर्फ वही एकमात्र ऐसी मंत्री थी जिन्होंने कालकाजी से चुनाव जीता। वरना अरविंद केजरीवाल हार गए, सौरभ भारद्वाज हार गए, सिसोदिया हार गए, सत्येंद्र जैन हार गए, ले देकर आतिशी मार्लेना जीती। तो आतिशी मार्लेना को तो पहले दिन ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डालनी चाहिए थी। 4 दिन बाद वो मीडिया के सामने क्यों आई? और आते ही उन्होंने पावर कट को लेकर हमला बोल दिया बीजेपी के नेताओं पर। उनका सीधे सीधे आरोप था कि दिल्ली में पिछले 4 दिन में अलग अलग जगहों पर बिजली का कट लग रहा है। लोगों को 24 घंटे बिजली नहीं मिल पा रही है, जो बिजली आम आदमी पार्टी उनको मुहैया करवाती थी। ये पूरा शिकायतों का पुलिंदा लेकर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आई, और उन्होंने एक के बाद एक अलग अलग इलाकों का जिक्र करना शुरू किया कि उनको तो देखिए रोहिणी से शिकायतें मिल रही हैं, उनको उत्तम नगर से शिकायतें मिल रही हैं, उनको सूरज विहार से शिकायतें मिल रही हैं, उनको द्वारका से शिकायतें मिल रही हैं कि वहां पर कट लग रहे हैं, 4-4, 6-6 घंटे लोगों को बिजली नहीं मिल पा रही है। तो आतिशी मार्लेना का कहना था कि देखिए, 3 दिन के अंदर दिल्ली की जनता को पछतावा हो रहा है कि उन्होंने क्यों आम आदमी पार्टी को वोट नहीं दिया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आतिशी मार्लेना ने कहा, आज 20 राज्यों में भाजपा की सरकार है, उन सब राज्यों में बिजली का यही हाल है। शायद यही दिखाता है पढ़े लिखे लोगों की सरकार कैसी होती है। एक और जहां अरविंद केजरीवाल इंजीनियर हैं, जिन्हें पावर सेक्टर चलाना आता है, वहीं दूसरी तरफ बिना पढ़े लिखे लोगों और फर्जी डिग्री वालों की सरकार है। दिल्ली वाले 3 दिन में इसका अंतर समझ चुके हैं। तो आतिशी मार्लेना को बता देना चाहिए था कि अगर अरविंद केजरीवाल इंजीनियर हैं, तो उनको यह ख्याल कहां से आ गया था कि यमुना नदी में जहर मिला दिया है हरियाणा सरकार ने? उस वक्त उनकी इंजीनियरिंग कहां चली गई थी? वैसे वो कोई केमिकल इंजीनियर तो है नहीं, मैकेनिकल इंजीनियर है। तो उस वक्त तो एक इंजीनियर को ये तो पता होना चाहिए था कि नदी में जहर नहीं मिलाया जा सकता। तब तो वो बिना सिर पैर की बातें कर रहे थे। तब तो वे कह रहे थे कि अगर ये जहर वाला पानी दिल्ली वाले पी लेते तो जेनोसाइड हो जाता, नरसंहार हो जाता। तब आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता को यह ख्याल नहीं आया कि अरविंद केजरीवाल इंजीनियर है और ऐसी बचकानी बातें उनको नहीं करनी चाहिए। और अगर वो सच में पढ़े लिखे हैं, तब तो उनको इस तरह की बातें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए थी। आतिशी मार्लेना दिल्ली में पावर संकट पैदा हो गया है, इमरजेंसी हो गई है, ये राग अलापते हुए ये भी कह रही हैं कि अरविंद केजरीवाल को पावर सेक्टर चलाना आता है, और दूसरी तरफ बिना पढ़े लिखे लोगों की और फर्जी डिग्री वालों की सरकार है। यानी कि अरविंद केजरीवाल बहुत पढ़े लिखे हैं, वो खुद भी बहुत पढ़े लिखे हैं, ऑक्सफोर्ड से आई हैं, उनके पूरे के पूरे मंत्रिमंडल में बड़े पढ़े लिखे लोग थे। तो वो जो पढ़े लिखे लोग थे, उनमें से किसी एक ने भी नहीं समझाया अरविंद केजरीवाल को कि वो इस तरह की बचकानी बातें ना करें। नदी के पानी में जहर कैसे मिल सकता है? अगर पढ़े लिखे लोगों का ये हाल है कि उनको लगता है कि यमुना के पानी में जहर मिला दिया हरियाणा सरकार ने, तब तो फिर दिल्ली वालों ने अच्छा किया, उन्होंने निजात पाली ऐसी सरकार से जिसमें पढ़े लिखे लोग इस तरह की बिना सिर पैर की बातें कर रहे थे। और फिर आतिशी मार्लेना यहां पर भी तंज कसने से नहीं चूकी। फर्जी डिग्री वालों की सरकार है, तो ये आरोप लगाने से पहले तो आतिशी मार्लेना को एक बार
संजय सिंह से और अरविंद केजरीवाल से बात कर लेनी चाहिए थी। अभी भी दोनों के खिलाफ गुजरात में केस चल रहा है। किसी भी दिन सम्मन आ सकते हैं अरविंद केजरीवाल को पेशी के लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से भी उनको इस मामले में राहत नहीं मिली थी। जिस दिन गुजरात में निचली अदालत, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत अरविंद केजरीवाल को तलब करेगी, उनको दौड़े दौड़े भागे भागे जाना पड़ेगा। अब तो वो विधायक भी नहीं है। इसलिए आतिशी मारलेना जो इकलौती ऐसी मंत्री है केजरीवाल मंत्रिमंडल की या आम आदमी पार्टी की जो चुनाव जीती हैं, उनको सोच समझकर ही बोलना चाहिए। इस तरह की टीका टिप्पणियां करके वो अरविंद केजरीवाल की दिक्कतें बढ़ाएंगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के मामले में जांच एजेंसियों को अब उनके खिलाफ कोई भी केस चलाने के लिए किसी से भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। सीधे उन पर केस चलेगा और एक्शन भी हो जाएगा। और फिर आतिशी मारलेना जिस तरह की बातें कर रही हैं, उस तरह की बातें तो अभी अगले 5 साल तक हर रोज दिल्ली वालों को सुनने को मिलेंगी। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, इसी तरह की हरकतें तो की जाएंगी, इसी तरह के आरोप लगाए जाएंगे, क्योंकि डर आम आदमी पार्टी के नेताओं को इस बात का है कि कुछ एक घोटाले तो सामने आए, लेकिन सचिवालय में बहुत सारे घोटालों की फाइलें दबी पड़ी हैं। जब वो फाइलें सामने आएंगी तब वो किस तरह से इसका सामना करेंगे? तब उनके पास ये कहने के लिए होगा कि ये तो वेंडेटा पॉलिटिक्स है, बदले की भावना से बीजेपी सरकार काम कर रही है केजरीवाल एंड कंपनी के खिलाफ। क्योंकि अभी जिस तरीके से ओखला के आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ केस दर्ज किया गया था और अमानतुल्लाह खान फरार हो गए थे, और तभी सामने आए जब उनको राउज एवेन्यू कोर्ट से राहत मिल गई, उनकी गिरफ्तारी पर 24 फरवरी तक रोक लगा दी गई, उसके बाद ही वो सामने आए। अब वो दावा कर रहे हैं कि वो जांच पड़ताल में पुलिस के साथ सहयोग करेंगे। लेकिन याद कीजिए, पिछले 4 दिन से जब से अमानतुल्लाह खान फरार थे, आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कहना शुरू कर दिया था कि अब उनके सभी विधायकों और नेताओं के खिलाफ इसी तरह से झूठे केस बनाए जाएंगे। अमानतुल्लाह खान कोई दूध के धुले तो है नहीं, 25-25 केस उनके खिलाफ चल रहे हैं। सबसे बड़ा मामला तो उनके खिलाफ वक्फ बोर्ड में धांधली का है। दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष अमानतुल्लाह खान हुआ करते थे। उन पर आरोप है कि उन्होंने 30 लोगों को पैसे की एवज में नौकरियां दी और वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल अपने लिए किया, अपने रिश्तेदारों के नाम पर बेनामी संपत्ति खरीदी। मनी लॉन्ड्रिंग का केस उनके खिलाफ है और ईडी जब उनको गिरफ्तार करने के लिए उनके घर पहुंची थी, वो नौटंकी भी सबको याद रखनी चाहिए। कितनी देर तक ईडी के अधिकारी उनके घर के बाहर खड़े रहे थे, और अब अमानतुल्लाह खान ये दावा कर रहे थे कि वो तो घर में ही थे, लेकिन पुलिस उनको ढूंढने के लिए नहीं आई। और उन पर आरोप यह है कि 10 फरवरी को ओखला में शाहबाज खान नाम का एक आरोपी, जिस पर हत्या की कोशिश करने का आरोप है, उसको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस पहुंची थी। और वहां पर अमानतुल्लाह खान अपने समर्थकों के साथ पहुंच गए और उन्होंने पुलिस के काम में बाधा डाली, मारपिटाई की पुलिस की टीम के साथ। और उसके बाद जो आरोपी था शाहबाज खान, वो मौके से भाग गया। तो सरकारी कामकाज में दखल डालने के लिए और दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम के साथ मारपिटाई करने के लिए उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया था। लेकिन उसके बाद से ही अमानतुल्लाह खान फरार थे और तब सामने आए जब उनको राहत मिल गई राउज एवेन्यू कोर्ट से। और इस दौरान आम आदमी पार्टी का कोई भी नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए नहीं आया। टाइमिंग देखिए, इधर 1 बजे के आसपास राउज एवेन्यू कोर्ट से अमानतुल्लाह खान को राहत मिल गई, गिरफ्तारी पर रोक लग गई, और उसके तुरंत बाद आतिशी मारलेना ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो ऐसे में खबरें आ रही थी कि अंदर खाने अरविंद केजरीवाल इस कदर नाराज हो गए हैं कि हो सकता है वो आतिशी मारलेना को नेता प्रतिपक्ष ना बनाए। अरविंद केजरीवाल के हाथ में है कि किसी भी विधायक को वो नेता प्रतिपक्ष बना सकते हैं, लेकिन कायदे से जो महिला 7-8 महीने तक दिल्ली की मुख्यमंत्री रही हो, नेता प्रतिपक्ष तो उनका ही बनना बनता है। लेकिन आतिशी के रोड शो से और उनके नाच गाने से अरविंद केजरीवाल नाराज है, खबरें तो यही आ रही थी। तो ऐसे में हो सकता है कि आतिशी मारलेना ने पिछले 4 दिन में अरविंद केजरीवाल से बात करके उनको मना लिया हो, और फिर अरविंद केजरीवाल ने हरी झंडी दिखा दी हो, तभी वो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए गुरुवार को मीडिया के सामने आई थी। और दूसरी तरफ दिल्ली के मुख्य सचिव धर्मेंद्र ने भी आम आदमी पार्टी की कुंडली को खंगालना शुरू कर दिया है। उन्होंने
तमाम विभागों के अधिकारियों को आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा तैयार की गई अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्तियों की सूची तैयार करने के लिए कह दिया है। गौर करने वाली बात यह है कि आम आदमी पार्टी सरकार पर नियमों को दरकिनार कर, तमाम नियम कायदों को ताक पर रखकर अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को विभिन्न गैर आधिकारिक पदों पर नियुक्त करने का आरोप लगा था और अब सभी अधिकारियों को इस बारे में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देने के लिए कहा गया है। यानी कि अलग अलग विभागों में अरविंद केजरीवाल ने अपने चहेतों को जिस तरीके से फिट किया था, अब उन सभी चहेतों पर गाज गिरने वाली है। जैसे ही दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनेगी, तुरंत इन सबको इनके पदों से हटा दिया जाएगा। इस बीच बीजेपी के घोषणा पत्र के वादों को पूरा करने के लिए विकसित दिल्ली संकल्प पत्र 2025 के अनुरूप 100 दिन का रोड मैप भी तैयार कर लिया गया है। इस बारे में दिल्ली के मुख्य सचिव धर्मेंद्र की अध्यक्षता में 24 अधिकारियों की बैठक हुई। इसमें पहले 15 दिन, फिर महीने और अंत में 100 दिन का रोड मैप तैयार करने के लिए कहा गया है। और ये सारी बातें भी आम आदमी पार्टी को परेशान कर रही हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी पर सबसे बड़ा आरोप यही है कि उन्होंने जो वादे किए थे दिल्ली की जनता से, उन वादों को पूरा नहीं किया। तो अब जब दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है और जो वादे बीजेपी ने दिल्ली वालों से किए थे, उन वादों को पूरा करने के लिए रोड मैप तैयार हो रहा है, तो सबसे ज्यादा पेट में दर्द आम आदमी पार्टी के नेताओं की होने वाली है। और इस बैठक में स्वास्थ्य सेवा, नागरिक सुविधाओं, बुनियादी ढांचे और शासन सुधार पर ध्यान केंद्रित करने की बात कही गई है। साथ ही आयुष्मान भारत को दिल्ली में तुरंत लागू करने, जल भराव और सीवेज की समस्याओं का तत्काल समाधान करने का काम सौंपा गया है। नागरिक प्रशासन को सुव्यवस्थित करने के लिए विभिन्न विभागों के बीच समन्वय के लिए एनडीएमसी क्षेत्र में एक एकीकृत दिल्ली नियंत्रण कक्ष स्थापित करने की बात भी कही जा रही है। तो आप सोचिए कि कहा जा सकता है कि अभी दिल्ली में सीएम के नाम पर सहमति नहीं बनी है। पीएम मोदी अमेरिका के दौरे पर है, जब वो वापस आएंगे तो कहा जा रहा है कि तब तय होगा कि दिल्ली में बीजेपी की तरफ से किसे सीएम की कुर्सी सौंपी जाती है। लेकिन उससे पहले ही दिल्ली के मुख्य सचिव ने इस दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। जो जो वादे चुनाव प्रचार के दौरान अपने घोषणा पत्र में बीजेपी ने दिल्ली के लोगों से किए हैं, उन वादों को पूरा करने की दिशा में काम होना शुरू हो गया है। और फिर दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल एक और मामले में फंस गए हैं। अरविंद केजरीवाल पर दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष ने आरोप लगाया है कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सीएमओ हैंडल को हाईजैक कर लिया है और सीएमओ की जगह अपना नाम बदल लिया है, जबकि ये ट्विटर हैंडल दिल्ली मुख्यमंत्री कार्यालय का है। इसे कोई भी व्यक्ति अपने नाम से नहीं कर सकता। बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया है कि अरविंद केजरीवाल जब डिजिटल संपत्ति के साथ ऐसा कर सकते हैं, तो कल्पना कीजिए सरकारी खजाने के साथ उन्होंने क्या क्या किया होगा। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने एलजी सक्सेना से इस मामले की जांच करवाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि सरकारी पैसे से बने एक्स पोस्ट हैंडल सीएमओ दिल्ली का नाम बदलकर उसे अरविंद केजरीवाल का निजी पोस्ट कैसे बनाया जा सकता है और दिल्ली सरकार के आईटी विभाग से इस बारे में रिपोर्ट मांगी जाए और इस डिजिटल लूट को रोका जाए। उन्होंने कहा अरविंद केजरीवाल का ये नया घोटाला है और डिजिटल लूट का मामला है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि वो आज शुक्रवार को इस बारे में दिल्ली के एलजी सक्सेना के साथ दिन में मुलाकात भी करने वाले हैं। और इस बारे में कहा यह जा रहा है कि दिल्ली सरकार ने कोरोना के वक्त मार्च 2020 में इस अकाउंट को बनाया था ताकि लोगों की मदद की जा सके। लोग इस पर टैग करके दिल्ली सरकार तक अपनी शिकायतें पहुंचाते थे। सरकार की तरफ से इसी हैंडल पर जवाब भी दिया जाता था। सरकार की सारी योजनाओं की जानकारी इस पर दी जाती थी। यहां तक कि कोरोना रिपोर्ट भी इसी पर अपलोड की जाती थी दिल्ली के मुख्यमंत्री की तरफ से। लेकिन दावा किया जा रहा है कि चुनाव हारने के बाद अरविंद केजरीवाल ने इस दिल्ली के मुख्यमंत्री के ऑफिशियल हैंडल को हैक कर लिया और इस पे अपना नाम डाल दिया है। और फिर गौर करने वाली बात यह है कि इस हैंडल पर बताया जा रहा है कि 6 जनवरी के बाद से कोई भी पोस्ट नहीं डाला गया है। आखिरी पोस्ट आतिशी मारलेना का ही है, जो कि किसी स्कूल में किसी कार्यक्रम में शामिल होती दिखाई दे रही हैं। तो कुल मिलाकर समझने वाली बात यह है कि आम आदमी पार्टी में इस वक्त दिल्ली में खलबली मची हुई है। अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग
हर कोई अलाप रहा है। आम आदमी पार्टी के अंदर खलबली इस बात को लेकर भी मची हुई है कि जैसे ही पहला सत्र होगा बीजेपी सरकार का दिल्ली में, उसी दिन जो 12 सीएजी की रिपोर्ट्स हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी सरकार का सारा कच्चा चिट्ठा है, शराब घोटाले से लेकर शीश महल घोटाले तक और बाकी पीडब्ल्यूडी विभाग, वित्त विभाग, उनमें जितने भी घोटाले हुए हैं उन सब का कच्चा चिट्ठा इन 12 सीएजी रिपोर्ट्स में है। इन रिपोर्ट्स को सदन में रखने से डरती रही है आम आदमी पार्टी सरकार, लेकिन दिल्ली की बीजेपी सरकार का जो पहला सेशन होगा उसमें सदन में ये सारी रिपोर्ट्स रखी जाएंगी, यानी कि आम आदमी पार्टी को बीजेपी पूरी तरह से बेनकाब कर देगी। केजरीवाल और आतिशी की सरकार के दौरान क्या कुछ घोटाले दिल्ली में हुए, उनका पूरा का पूरा लेखा जोखा सीएजी की इन ऑडिट रिपोर्ट्स में है। अभी तक तो छन छन कर खबरें आती रही हैं सीएजी की इन रिपोर्ट्स को लेकर, लेकिन बहुत जल्द दिल्ली वालों को, दिल्ली विधानसभा के अंदर जब ये सीएजी की रिपोर्ट्स टेबल की जाएंगी तो सारी बातें पब्लिक डोमेन में आ जाएंगी। उससे भी आम आदमी पार्टी डरी हुई है, इसीलिए अमानतुल्लाह खान के मामले को भी वेंडेटा के तौर पर पेश किया जा रहा है और फिर धीरे धीरे करके आम आदमी पार्टी की सरकार के दौरान विभिन्न विभागों में जो घोटाले हुए हैं, जब उनको लेकर कार्रवाई होगी तो उसको भी वेंडेटा पॉलिटिक्स के साथ ही जोड़ा जाएगा। ये आम आदमी पार्टी ने दिखा दिया है। लेकिन फिर सीएजी रिपोर्ट्स को लेकर अरविंद केजरीवाल कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि 2011-12 में यही अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया के साथ सीएजी रिपोर्ट्स का हवाला देकर उस वक्त की यूपीए 2 की सरकार के मंत्रियों और अधिकारियों पर हर रोज कोई ना कोई नया आरोप लगाते थे भ्रष्टाचार का, और तब अरविंद केजरीवाल उम्मीद करते थे कि उनको तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। वो बात अलग है कि कितने सारे लोगों से बाद में अरविंद केजरीवाल ने इन झूठे आरोपों के लिए माफी भी मांगी थी, लिखित में माफी मांगी थी। तो ऐसे में जब वही सीएजी की रिपोर्ट आम आदमी पार्टी के घोटालों का पर्दाफाश करेगी तो उस रिपोर्ट पर अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी सवाल नहीं उठा पाएगी। अरविंद केजरीवाल तो सदन के अंदर होंगे ही नहीं, आतिशी मारलेना तो होंगी, बाकी 21 विधायक भी होंगे, तो शोर मचाने के लिए काफी है। और आम आदमी पार्टी जिस तरह का कामकाज करती आ रही है उससे यही लगता है कि वो विपक्ष में बैठने के लिए सबसे ज्यादा सुटेबल है। जिस तरह से आतिशी मारलेना अब पावर कट को लेकर शोर मचा रही हैं, थोड़े दिन में वो शोर मचाएंगे कि देखिए यमुना की सफाई नहीं हुई, फिर वो शोर मचाएंगे कि दिल्ली वालों को अभी भी गंदा पानी मिल रहा है। अपने गिरेबान में झांक कर कोई नहीं देखेगा, लेकिन बीजेपी पर आरोप लगाने के लिए आम आदमी पार्टी के नेता पूरी तरह से कमर कस चुके हैं और उसी का ट्रेलर आतिशी मारलेना गुरुवार को दिखा रही थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल को अपना पूरा सहयोग दें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम और जय श्री राम।